अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। और आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 9 केबी के बोर्ड का एग्जाम्पल नंबर 1.2। ओके, और असाइनमेंट भी हम इसी वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। ओके, सो तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या दिया गया है, ये क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, हम सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ सेकंड्स इन वन इन ईयर, यानी कि हमारे पास एक साल में कितने सेकंड होते हैं उसको हमने फाइंड करना है। एंड राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, और उसका जो आंसर आएगा हमने उसको साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म जिसको हम कहते हैं उसमें लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हम कर लेते हैं। यहाँ पर हमें हमसे हमारे पास क्या दिया है कि हमारे पास गिवन डेटा, हम यहाँ सबसे पहले हम गिवन डेटा को निकालेंगे। ओके, यहाँ पर हमारे पास है गिवन डेटा। डेटा हमारे पास ईयर दिया गया है, तो इसका मतलब होगा कि 1 ईयर। तो यहाँ पर हमारे पास ये नहीं दिया गया कि कितने ईयर, तो हम एक ईयर को ही मान लेते हैं। यानी कि हमें बताया गया है कि एक ईयर में, एक साल में कितने सेकंड होते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ 1 ईयर। वन ईयर गिवन में हमारे पास है 1 ईयर। ओके, ईयर। और रिक्वायर्ड में हमारे पास क्या है, रिक्वायर्ड में हमारे पास है कि रिक्वायर्ड में सबसे पहले मुझसे मांग रहा है कि आपने ईयर को सेकंड में कन्वर्ट करना है, यानी कि एक साल में कितने सेकंड होते हैं। तो मैं लिख लेता हूं कन्वर्जन ऑफ ईयर इनटू सेकंड्स। ओके, तो पहला हमारे पास पहला हमें ये करना होगा। दूसरा हमें ये करना होगा कि टाइम को राइट आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म। ये हमारे पास रिक्वायर्ड डेटा है। ओके, अब हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सोल्यूशन सबसे पहले हम ये करेंगे कि ईयर को हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। ओके, सबसे पहले हम ये करने वाले हैं। तो मैं यहाँ पर स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ कि 1 ईयर, हमारे पास क्या दिया गया है कि 1 ईयर। 1 आपको दिख रहा होगा, ईयर। ओके, अब हमारे पास 1 ईयर में कितने डेज होते हैं, आपको तो पता ही है कि 1 ईयर में हमारे पास क्या होता है, 65 डेज होते हैं। तो हम क्या करेंगे कि इस 1 ईयर की जगह मैं क्या ये लिख सकता हूँ, इस 1 ईयर की जगह, इस 1 ईयर में 365 डेज होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो क्या मैं इसकी जगह ये लिख सकता हूँ, बिल्कुल मैं लिख सकता हूँ 365 डेज। ओके, ये मेरे पास आ गया है। अब क्या मैं इस 365 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या कुछ मसला हो जाएगा? नहीं, मैंने कोई भी इजाफी नहीं। अगर मैं किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही 1 आएगा। तो मैंने यहाँ पर 1 लिख लिया है। ओके, और यहाँ पर डे अपनी जगह पे ला दूंगा। अब हमारे पास 1 डे में कितने हावर्स होते हैं, एक दिन में हमारे पास कितने घंटे होते हैं? तो आपको पता है 365 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 24। इस डे की जगह हम 24 हावर्स लिख लेंगे। ओके, हावर्स। एक दिन में हमारे पास 24 हावर्स होते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 365 डेज, 365 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 24 हावर्स। ओके, 24 हावर्स को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो कोई मसला होगा? नहीं, वही आएगा। 24 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही 24 मेरे पास आ जाएगा। ओके, अब मैं क्या करूंगा, 365 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय, अब 1 हावर्स में हमारे पास कितने सेकंड्स है, कितने मिनट्स होते हैं? तो 1 हावर्स में हमारे पास मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं हमारे पास। ओके, ये तो आपको ओके ये तो आपको अब अगर मैं इस 60 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई मसला नहीं होगा, लेकिन मैं वीडियो में भूल गया था, लेकिन आपने यहाँ पर 1 को मल्टीप्लाई कर देना है 60 के साथ, आपको पता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं कि 365 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 24, अब मल्टीप्लाइड बाय 60 मिनट को मैं 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, तो 1 की जगह मैं 60 पुट कर सकता हूँ, तो मैंने पुट कर लिया है। ओके, तो यहाँ पर ये हमारे पास इतना आ चुका है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं 365 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 सेकंड। तो इससे अगर आप इन सभी को मल्टीप्लाई करेंगे कैलकुलेटर के जरिए, तो 365 मल्टीप्लाइड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 6, जब आप कैलकुलेटर के जरिए करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा कि 315
360 और 1360 और 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ओके, ये हमारे पास सेकंड्स है। ओके, तो एक साल में हमारे पास इतने सेकंड्स होते हैं। ओके, हमारे पास ये पहला वाला हमारे पास कंप्लीट हो गया है। हमने 1 ईयर को 1 सेकंड में, हम ये 1 ईयर में जितने सेकंड्स होते हैं हमने उनको फाइंड कर लिया है। अब हमें दूसरा जो हमें बताया गया है कि राइट द आंसर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। हमें इस आंसर को साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। ओके, तो इसके लिए मैं इसको मैं ए लिख लेता हूँ। ओके, और इसको मैं बी लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो अब मुझे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, तो 15360 और 12। ओके, यहाँ पर ये हमारे पास आ गया। पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है और ये यहाँ पर सेकंड भी मैं लगा लेता हूँ। ओके, सेकंड्स पॉइंट हमारे पास यहाँ पर है। मैं इसको नॉन जीरो डिजिट के आगे पुट कर लूंगा, तो यहाँ पर मेरे पास आएगा 3.1536 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻, 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर मेरे पास 7 आ जाएगा। हो गए, और यहाँ पर मैं इसके साथ सेकंड लगा लूंगा, सेकंड। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। आपका ये आंसर है आपके पास, और ये था आपका एग्जाम्पल नंबर 1.2। ये आपका आंसर है। ओके, और अब हम सॉल्व करने वाले हैं असाइनमेंट नंबर 1.2 को। ओके, ये चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 असाइनमेंट नंबर 1.2 को हम सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने एक एग्जांपल को सॉल्व किया था, उसमें हमने में कितने सेकंड होते हैं उनको हमने फाइंड किया था। और अब इस असाइनमेंट में हमें क्या बोल रहा है कि एक वीक में कितने सेकंड होते हैं, हमने उसको मालूम करना है। ओके, तो बिल्कुल, तो एग्जाम्पल की तरह ही क्वेश्चन है, आपने खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है, मगर अगर नहीं हो रहा तो इस वीडियो को देख लेना है। ओके, तो इसमें हम सबसे पहले क्या करते हैं कि गिवन डेटा को लिखते हैं। ओके, सो सबसे पहले मैं लिख देता हूँ गिवन डेटा। ओके, गिवन में हमें क्या दिया गया है कि 1 सेकेंड और 1 वीक। ओके, 1 वीक, 1 वीक। ओके, हमें ये गिवन में दिया गया है। ओके, हमारे पास हमसे रिक्वायर्ड क्या है, हमसे रिक्वायर्ड है कि फाइंड द नंबर ऑफ सेकेंड इन 1 वीक। नंबर ऑफ सेकेंड्स इन 1 वीक। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन, तो यहाँ पर मैं सोल्यूशन लिख लेता हूँ, सोल्यूशन। ओके, और अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ। तो ओके, हमें क्या दिया गया है कि 1 वीक, तो यहाँ पर मैं 1 वीक लिख लेता हूँ, 1 वीक। ओके, सबसे पहले अब इस 1 वीक की जगह क्या मैं ये लिख सकता हूँ कि 7 डे, 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो 7 डेज होते हैं, तो मैं यहाँ पर 7 लिख लेता हूँ। ओके, 7 डेज लिख लेता हूँ। ओके, अब मैंने यहाँ पर 7 डे लिख लिया है। ओके, यहाँ पर मैं इक्वल टू लिखूंगा। ओके, तो यहाँ पर 7 डेज आ गए हैं। ओके, अब 7 डेज, अब क्या मैं 7 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो कोई मसला होगा? नहीं, कोई मसला नहीं होगा भाईजान। मैंने यहाँ पर 1 डे लिख लिया है। ओके, अब हम देख लेते हैं कि 1 डेज में हमारे पास कितने हावर्स होते हैं। ओके, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 1 हावर्स में 1 डे में हमारे पास 24 हावर्स होते हैं। तो क्या मैं इसकी जगह 24 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ, 24 हावर्स। ओके, 24 हावर्स, 24 हावर्स। ओके, अब यहाँ से हम इतना हमारा सॉल्व हो गया है। अब नेक्स्ट हम जाते हैं, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 24। अब मैं इस 24 को 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ 24। अगर मैं 24 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वही 24 आएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करता हूँ 1 से, और हावर्स अपनी जगह पर आ जाएगा। ओके, ओके, अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 7 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय, अब 1 हावर में हमारे पास कितने मिनट्स होते हैं, तो हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। अब हम क्या करेंगे कि इसको तो हम यहाँ पर 7 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60। अब क्या मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल, 60 को मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं 1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ओके, और मिनट में यहाँ पर लिख लेता हूँ। ओके, यहाँ पर इक्वल टू लिखा देता हूँ। अब यहाँ पर मैं दोबारा से आता हूँ, और 7 मल्टीप्लाइड बाय 24। ओके, 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पर मैं 1 मिनट की जगह क्या लिखूँ? 1 मिनट में हमारे पास कितने सेकंड्स होते हैं, तो हमारे पास 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड्स होते हैं। ओके, तो 60 सेकंड्स यहाँ पर मैं लिख लूंगा। ओके, अब जब मैं इन 60 सेकंड्स, ओके, यहाँ पर मैंने ये लिख लिया है। ओके,
अब आंसर हमारे पास, जब मैं इन 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 24 को, 7 मल्टीप्लाइड बाय 24 मल्टीप्लाइड बाय 60 मल्टीप्लाइड बाय 60, जब मैं कैलकुलेटर से इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा, जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 6046800, ये मेरे पास आंसर आ रहा है। ओके, और यहाँ पर मैं सेकेंड लिख लूंगा। ओके, अब ये हमारे पास वन पॉइंट है हमारे पास, वो क्लियर हो चुका है। अब हमारे पास जो पहला हमसे रिक्वायर्ड था कि हमने नंबर ऑफ सेकंड फाइंड करना है 1 वीक में, हमने वो तो फाइंड कर लिया है। ओके, अब हमारे पास दूसरा क्या मांग रहा है, अब हमें दूसरा मांग रहा है हमारे पास ए, इसको मैं नाम देता हूँ ए। अब हमारे पास दूसरा मांग रहा है कि इसको पावर ऑफ 10 में लिखो। पावर ऑफ 10 का मतलब है कि साइंटिफिक नोटेशन या फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको लिखो। ओके, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, कोई मुश्किल बात तो है ही नहीं, क्योंकि हमने तो ये सब कुछ लर्न किया हुआ है। और यहाँ पर मैं क्या करूंगा कि इसको लिख लूंगा। ओके, तो 604,800 सेकेंड से हमारे पास है। पॉइंट यहाँ पर है, पॉइंट में को मैं नॉन जीरो डिजिट के आगे पुट कर लूंगा, तो यहाँ पर मैं पुट कर लेता हूँ 6 पॉइंट, और यहाँ पर मैं ये 048 अपनी जगह पर आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 रेस टू द पावर। अब 1 2 3 4 5, तो यहाँ पर मैं 5 लिख लूंगा। ओके, प्लस में मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं राइट से लेफ्ट की तरफ आया हूँ। ओके, ये बार बार मैं नहीं बताऊंगा। ओके, और यहाँ पर मैं सेकंड लिख लूंगा। तो ये था आपका रिक्वायर्ड आंसर, ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक आप अगर इससे पहले लेक्चर अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल पर जा सकते हैं, वहां पर आपको मिल जाएंगे।